हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका डिफरेंस जानने वाले हैं, या हम लोग डिफरेंस बोले या इसका प्रॉपर्टीज बोले। तो आज हम लोगों का यही होगा वीडियो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चलो बकवास अपना बंद करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं आज थर्ड का वीडियो। चलो। सॉलिड, डिफरेंट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, सॉलिड को पता है इसका फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वही लिक्विड फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, यानी हमारा लिक्विड का वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है बट नॉट फिक्स्ड शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। यही बात हम लोग गैस में चले तो इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स, ना हमारे क्या स्पेस, ये इसका कोई फिक्स नहीं होता है। और सेकेंड चले, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड पार्टिकल्स का क्या होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में होता है ये बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। और इसके कंपेरिजन में लिक्विड, लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ये उतना क्लोजली नहीं होता है जितना कि हमारा सॉलिड होता है। तो सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। और हमारा गैस नॉट क्लोजली पैक्ड, इसका पार्टिकल तो क्लोजली होता ही नहीं है। और सॉलिड का थर्ड देख ले पॉइंट, नॉन कंप्रेसिबल होता है, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, ये नॉन कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है ये नॉन कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड, लिक्विड यहाँ हमारा क्या है, नॉन कंप्रेसिबल है। कहने का मतलब लिक्विड बर्फ है, बर्फ का वो क्या बोलते हैं उसको, जब बर्फ एक जम जाता है उसको हम लोग दबाना चाहें तो वो नहीं दब पाएगा। तो बर्फ, बर्फ यानी हमारा लिक्विड भी क्या है, वो नॉन कंप्रेसिबल है। इसी तरह की से गैस की बात किया जाए तो गैस को हाईली कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। कहने का मतलब सॉलिड का पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, हाँ, लेकिन वो अपने जगह पे वाइब्रेट कर सकता है लेकिन मूव नहीं कर सकता है। यही लिक्विड में अब क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव। लिक्विड का पार्टिकल्स क्या होता है, थोड़ा दूर दूर अरेंजमेंट होता है इसका, इसलिए ये थोड़ा मूव कर सकता है। लेकिन गैस का देख लें, दे आर हाईली मूव, और इसका पार्टिकल्स तो काफ़ी दूर दूर होता है, तो ये तो इसका मूव करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है दे आर हाईली मूव। और 5 चलते हैं, सॉलिड, दे कैन नॉट हैव फ्लूइडिटी। ये हमारा सॉलिड का फ्लूइडिटी नहीं होता, इसका बहाव नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है दे कैन नॉट हैव फ्लूइडिटी। और लिक्विड, लिक्विड दे हैव फ्लूइडिटी। पानी बहता है तो ये हमारा बह रहा है ना, फ्लूइडिटी हो रहा है ना, तो लिक्विड दे हैव फ्लूइडिटी। इस गैस का चलते हैं, दे हैव हाईली फ्लूइडिटी। इसका क्या होता है, गैस का हाईली फ्लूइडिटी होता है। ये 5 है, इसके बाद और हम और डिफरेंस देखेंगे, पहले इतना आप लोग नोट करें। तो चलो आगे देख लेते हैं, 6 नंबर देखते हैं क्या, सॉलिड, दे आर हार्ड एंड रिजिड। सॉलिड कैसा होता है, हार्ड होता है और रिजिड होता है। यही लिक्विड, दे आर नॉट हार्ड एंड रिजिड, लिक्विड कोई हमारा हार्ड और रिजिड नहीं होता है। और गैस, गैस की बात कर ले तो यार तो ना हार्ड होता है ना रिजिड होता है, ये कुछ होता ही नहीं। और हमारा लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड का 7 नंबर, सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिबली हाई होता है। वो यानी सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी के कंपेरिजन में हम लोग लिक्विड के देख लें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मॉडरेट। हमारा लिक्विड का, लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, यानी बीच वाला होता है। इसी कंपेरिजन में हम लोग देख ले गैस, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैस के बीच में दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। 8 नंबर देख लेते हैं, सॉलिड का, सॉलिड पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी।
सॉलिड पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी लो होता है। इसी का देख लेते हैं लिक्विड का। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, यानी लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है, यानी मॉडरेट बोल सकते हैं या इंटरमीडिएट होता है। इसका देख लेते हैं गैस का। दे पोसेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, और गैस का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। 9 नंबर सॉलिड का डिफरेंस देख लेते हैं। सॉलिड आर प्रेजेंट इन ए वेरी डेंस फॉर्म, तो सॉलिड बहुत ज़्यादा डेंस में पाया जाता है, और ये हमारा डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी इज प्रेजेंट एट एन इंटरमीडिएट लेवल। लिक्विड का डेंस हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, और गैस का डेंस गैस पोसेस ए वेरी लो डेंसिटी, और गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है। इसी की 10 नंबर देखते हैं सॉलिड का। दे डिफ्यूजन रेट इज वेरी लो, डिफ्यूजन रेट सॉलिड का क्या होता है, बहुत कम होता है, और हमारा लिक्विड का द डिफ्यूजन रेट इज मॉडरेट, और लिक्विड का डिफ्यूजन रेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है। और यहाँ पे गैस का देख ले तो डिफ्यूज एट ए वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, और हमारा गैस का डिफ्यूजन रेट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये डिफरेंस था सॉलिड, लिक्विड और गैस, आप लोग नोट करें, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।